ये कहानी बहुत समय पहले एक दूर देश अजबा की नगरी में रहने वाले एक गरीब लेकिन चंचल और बहादुर लड़के अलादीन की है। उसकी जिंदगी रोमांच, बुद्धिमानी और हिम्मत से भरी है। अजबा नगरी की तंग गलियों में अलादीन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो थोड़ा आलसी था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा और बातूनी था। एक दिन जब अलादीन बाजार में घूम रहा था, तभी एक लंबा, काला और रहस्यमय आदमी उसके पास आया। अजनबी ने एक मीठी लेकिन नकली आवाज में कहा, नमस्ते नौजवान, क्या तुम अलादीन हो? अलादीन चौंक गया। हाँ, मैं ही अलादीन हूं। लेकिन आप कौन हैं? मैं तुम्हारा चाचा हूं। मैं कई सालों से दूर था। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अलादीन खुश हो गया। उसने कहा, जरूर चाचा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अजनबी, जो असल में एक बुरा जादूगर था, मुस्कुराया। बस तुम्हें मेरे साथ एक गुप्त गुफा तक चलना होगा। वहां एक पुराना चिराग है, उसे मेरे लिए लाना है। जादूगर अलादीन को नगर के बाहर एक छिपी हुई गुफा के पास ले गया। ये गुफा एक बड़े पत्थर के नीचे थी। जादूगर ने कुछ रहस्यमय शब्द बुदबुदाए और पत्थर जोरदार आवाज के साथ किनारे हट गया। गुफा के अंदर एक गहरी सीढ़ी थी। देखो अलादीन, जादूगर ने उसे एक पुरानी चांदी की अंगूठी देते हुए कहा। देखो अलादीन, ये अंगूठी तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। अंदर जाओ, चिराग लाओ और किसी भी चीज को छूना नहीं। चिराग सबसे आखिर में मिलेगा। अलादीन अंदर गया। गुफा सोने, चांदी और रंग बिरंगे रत्नों से भरी हुई थी। उसकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसे जादूगर की बात याद थी, किसी भी चीज को छूना नहीं। वो सीधे चिराग की तलाश में आगे बढ़ा। आखिरकार उसे एक कोने में एक मामूली सा धूल सा पुराना चिराग मिला। वो चिराग लेकर सीढ़ियों से वापस ऊपर आया। चिराग, मुझे दे दो। जादूगर, चिराग मुझे दे दो। पहले मुझे ऊपर खींचिए चाचा। अलादीन ने पलटकर जवाब दिया। गुस्से में जादूगर ने फिर से जादू किया और पत्थर को वापस गुफा के मुंह पर बंद कर दिया। अलादीन गुफा में फंस गया। वो घबरा गया और डर के मारे जमीन पर बैठ गया। मैं कितना मूर्ख था, अलादीन ने अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा। तभी गलती से उसकी उंगली में मौजूद चांदी की अंगूठी आपस में रगड़ गई। धुआं और एक जिन, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली जिन सामने प्रकट हुआ। ये अंगूठी का जिन था। जिन ने कहा, हे मेरे मालिक, तुम क्यों उदास हो? मैं अंगूठी का जिन्न हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में हूँ। अलादीन ने साहस बटोरकर कहा, जिन, मुझे इस अंधेरी गुफा से बाहर निकालो। अगले ही पल अंगूठी के जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसकी माँ के घर के पास ला खड़ा किया। अलादीन भागा भागा अपनी माँ के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। इस चिराग को फेंक दो, उसकी माँ ने डर कर कहा। ये हमें मुसीबत में डाल देगा। अलादीन ने चिराग को फेंका नहीं। उसने चिराग को उठाया और कहा, नहीं माँ, ये चिराग हमें मुसीबत में नहीं डालेगा, बल्कि हमें गरीबी से बाहर निकालेगा। माँ ने कहा, पहले इसे साफ तो करो, ये कितना गंदा है। जैसे ही अलादीन ने एक कपड़े से चिराग को रगड़ा, धुआं और इस बार एक विशाल हरा जिन प्रकट हुआ। वो जिन अंगूठी वाले जिन से बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। जिन की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जिन बोला, मैं जादुई चिराग का जिन्न हूँ। मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य हूँ। मेरी शक्तियां असीम हैं। क्या चाहते हैं मेरे मालिक? अलादीन और उसकी मां डर गए, लेकिन अलादीन ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने बड़ी शांति से जिन से कहा, हम बहुत भूखे हैं। जिन, क्या तुम हमारे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना ला सकते हो?
अगले ही पल बेहतरीन खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। अलादीन और उसकी मां ने पहली बार भरपेट और स्वादिष्ट खाना खाया। अलादीन अब समझ गया था कि उसके पास कितनी बड़ी शक्ति है और उसने तय किया कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छाई और बुद्धिमानी से करेगा। अगले दिन अलादीन ने बाजार में शाही जुलूस देखा। हाथी पर सवार राजकुमारी यास्मीन दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बैठी थी। अलादीन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। यास्मीन को देखकर अलादीन ने एक लंबी आह भरी और जिन को रगड़ा। हुजूर, आदेश? जिन ने पूछा। जिन, मैं राजकुमारी यास्मीन से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक गरीब लड़का हूँ। सुल्तान मुझे कभी स्वीकार नहीं अलादीन करेंगे। ने। जिन ने हंसकर कहा, मालिक, आप चिंता न करें। एक राजकुमार को क्या चाहिए? दौलत, खूबसूरत लिबास और शान व शौकत। एक ही पल में अलादीन एक शानदार राजकुमार बन गया। उसके पास सोने से लदी हुई सवारी थी और बेशकीमती हीरे जवाहरात थे। वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सुल्तान के महल गया। सुल्तान अलादीन की दौलत देखकर चकित रह गए। हुजूर, मैं आपकी बेटी यास्मीन से शादी करना चाहता हूँ। अलादीन ने सम्मानपूर्वक कहा। सुल्तान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तुम्हारी दौलत बहुत है राजकुमार, लेकिन मेरी बेटी के पति में सिर्फ दौलत नहीं, बुद्धिमानी भी होनी चाहिए। तुम्हें एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। अलादीन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। मुझे आपकी हर चुनौती मंजूर है महाराज। सुल्तान, ठीक है। चुनौती ये है कि तुम्हें अगले 3 दिनों के भीतर यहाँ की सबसे बड़ी सोने की खान का पता लगाना होगा और उस खान का सारा सोना मेरे खजाने में जमा करना होगा। ये साबित करेगा कि तुम सिर्फ अमीर नहीं बल्कि भाग्यशाली और दूरदर्शी भी हो। अलादीन ने जिन को याद किया, पर जानता था कि ये चुनौती सिर्फ जिन से पूरी नहीं होगी, इसमें समझदारी दिखानी होगी। अलादीन ने रात में जिन से पूछे, जिन, मैं राजकुमारी यास्मीन से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक गरीब लड़का हूँ। सुल्तान मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जिन, मालिक, मैं जादू से सोना बना सकता हूं, पर खान नहीं खोज सकता। अलादीन ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने याद किया कि जादूगर ने उसे गुफा में भेजा था जहां रत्नों का ढेर था। वो समझ गया कि सुल्तान का मतलब वास्तविक खान नहीं बल्कि अद्भुत संपदा है। अलादीन ने जिन से कहा, गुफा से सभी अनमोल रत्न लाओ और उन्हें इस तरह से सजाओ कि वे सबसे बड़े खान के खजाने जैसे लगें। जिन ने वही किया। तीसरे दिन सुल्तान का महल दुनिया के सबसे बेशकीमती रत्नों से जगमगा उठा। सुल्तान समझ गए कि ये काम किसी साधारण इंसान का नहीं। उन्होंने अपनी चुनौती का सम्मान करते हुए अलादीन को शादी के लिए हाँ कर दी। अलादीन ने अपनी माँ और जिन की मदद से एक नया बड़ा महल बनवाया, लेकिन शहर का वो बुरा जादूगर अभी भी हार नहीं माना था। वो दूर से अलादीन पर नजर रखे हुए था। एक दिन जब अलादीन शिकार पर गया हुआ था तो जादूगर ने एक बूढ़े व्यापारी का वेश बदला और बाजार में घूम घूम कर चिल्लाने लगा, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। यास्मीन को इस जादुई चिराग के रहस्य का पता नहीं था। महल के नौकरों ने देखा कि रसोई में एक पुराना गंदा चिराग रखा है जो जादुई चिराग था। एक दासी ने यास्मीन से कहा, राजकुमारी, देखो ये पुराना चिराग कितना गंदा है। क्यों ना हम इसे उस व्यापारी को देकर नया चिराग ले लें? यास्मीन ठीक ने है। कहा। ले जाओ। दासी ने जाकर जादूगर को वो पुराना चिराग दे दिया। जादूगर के हाथ में चिराग आते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से चिराग को रगड़ा। विशाल जिन प्रकट हुआ। जादूगर हंसा और बोला, अब तुम मेरे गुलाम हो। मेरा पहला हुक्म है अलादीन के महल और राजकुमारी यास्मीन को यहीं से उठाकर मेरे दूर देश के वीरान महल में ले चलो। अगले ही पल धूम,
सब कुछ हवा में गायब हो गया। जब अलादीन शिकार से लौटा तो वहां उसका महल नहीं था। तुम एक धोखेबाज हो। तुमने मेरी बेटी और मेरा महल चुरा लिया। मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। अलादीन जानता था कि ये काम सिर्फ जादूगर का हो सकता है। उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अलादीन ने जेल में खड़े होकर कहा, मुझे पता है कि ये किसने किया। मैं सिर्फ राजकुमारी यास्मीन और आपका महल वापस ला सकता हूं। मुझे सिर्फ 1 दिन का समय दीजिए। अलादीन को 1 दिन की मोहलत मिली। जेल में उसने अपनी उंगली में बंधी चांदी की अंगूठी को याद किया। उसने उसे रगड़ा। अंगूठी का जिन्न प्रकट मालिक, हुआ। वे दूर ओह देश मेरे के मालिक, एक वीरान आप महल मुश्किल में में हैं। हैं। अलादीन, चिराग, हाँ जिन, मेरा महल और यास्मीन कहाँ हैं? अंगूठी का जिन्न। मालिक, वे दूर देश के एक वीरान महल में हैं। चिराग अब बुरे जादूगर के पास है। अलादीन ने सोचा, मैं विशाल जिन्न को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं इस छोटे जिन्न का इस्तेमाल यास्मीन तक पहुंचने के लिए कर सकता हूं। अलादीन ने कहा, जिन, मुझे और तुम्हें तुरंत राजकुमारी यास्मीन के पास पहुंचाओ। पलक झपकते ही अलादीन यास्मीन के पास था। यास्मीन रो रही थी और अलादीन को देखकर खुश हो गई। यास्मीन, जादूगर कहाँ है? वो चिराग हमेशा अपने पास रखता है। जब वो बाहर जाता है तो चिराग को छिपा देता है। अलादीन ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया। उसने यास्मीन को एक नींद की दवा दी और कहा कि इसे जादूगर के पीने में मिला दे। अगली सुबह जादूगर ने अपनी खुशी में 1 प्याला शरबत पिया, जिसमें यास्मीन ने चुपके से वो दवा मिला दी थी। जादूगर तुरंत जमीन पर गिरकर गहरी नींद में सो गया। अलादीन ने छलांग लगाई, चिराग छीन लिया और उसे जोर से रगड़ा। विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन, मालिक, ये कौन है? क्या हुआ? अलादीन, मैं तुम्हारा असली मालिक हूँ। मेरा पहला हुक्म है, जादूगर को वापस उसी गुफा में बंद कर दो जहाँ से वो कभी बाहर ना आ सके। जिन्न ने पलक झपकते ही जादूगर को गायब कर दिया। अलादीन ने यास्मीन और महल को वापस अजबा नगरी पहुंचाया। सुल्तान बहुत खुश हुए। यास्मीन, तुमने अपनी हिम्मत और उससे भी ज्यादा अपनी बुद्धिमानी से हमें बचाया अलादीन। तुम सचमुच एक हीरो हो। अलादीन मुस्कुराया। अब उसके पास सब कुछ था, राजकुमारी का प्यार, महल की दौलत और जिन्न की शक्ति। लेकिन अलादीन अब बुद्धिमान बन गया था। उसने सोचा, शक्ति से ज्यादा जरूरी आजादी है। मैं खुद मेहनत करके और अपनी समझदारी से रह सकता हूं। अलादीन ने चिराग को आखिरी बार रगड़ा। जिन, मालिक, ये आपकी आखिरी इच्छा होगी? क्या आप दुनिया का राजा बनना चाहते हैं? नहीं महान जिन, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी देता हूँ। अब तुम आजाद हो। जिन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, धन्यवाद दयालु मालिक, तुमने मुझे 1000 साल की गुलामी से मुक्त कर दिया। जिन हवा में एक सुनहरी चिंगारी बनकर गायब हो गया। अलादीन ने वो चिराग और अंगूठी एक गहरे गड्ढे में दफन कर दी। उसने अपनी बुद्धिमानी, हिम्मत और यास्मीन के प्यार के बलादिन पर एक खुशहाल और नेक जिंदगी जी। उसने सीखा कि असली शक्ति जादू में नहीं, बल्कि अपने साहस और समझदारी में होती है।